गुरुवार शाम को नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से संवाद से ही समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मसानी बाईपास लिंक रोड स्थित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखीं, जिन पर संबंधित अधिकारियों ने शीघ्र ही निस्तारण के आश्वासन दिए। साथ ही विधायक श्रीकांत शर्मा ने भी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करवाएं। थैंक यू। ने ठीक ही कहा है, मौत से आप नाहक परेशान हैं, जिंदा ही कहाँ जो मर जाओगे। सारी जो समस्याएं आती हैं वो सब व्यापारी के लिए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब व्यापारी के लिए हैं। आज तक जो है कभी कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई लोचदार चीज़ भी छोड़ी हो, 10% पेमेंट नहीं हो, लेकिन उसको कष्ट उठाना पड़ता है। जहाँ बिजली मालूम पड़ा कि ठीक है, हम जानते हैं वो गरीब हैं, असहाय हैं, लेकिन बिजली आखिर चोरी कौन कर रहा है, इसको भी देखा जाए। उस व्यापारी को तो समझा जाए जो कि अपनी तरफ से सब तरफ से टैक्स कलेक्ट करके उसके दिमाग में चिंताएं और बोधरेशन रहती है, रात की उसकी नींद चली गई है, हर तरफ से वो चाहता है कि राजू जी तुम मेरा मेहमान है कि आप इस तरफ की ध्यान दें, भाई इसमें काम करते रहें। देखो भाई, बता में कोई दिक्कत आएगी तो फिर मुझे दिक्कत आएगी, और मुझे दिक्कत आएगी तो समझ लो सबको दिक्कत। जिलाधिकारी जी भी यहाँ बैठे हैं और मैंने तो कहा भी है, वो बता भी रहे हैं कि आपके साथ में बैठे। आजादी के 75 साल बाद भी आज बिजली पर चर्चा हो रही, ये दुर्भाग्य की बात है, कोई सौभाग्य की बात नहीं। मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क, ये जो अधिकार हमको बहुत वर्ष पहले मिल जाने चाहिए थे, उस पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब सूरज निकलता है तो भी समझो सवेरा है। जब से शुरुआत हो जाए समझो कोई चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जनता ने मौका दिया तो उसको और तेज गति से कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो बिजली के बारे में चर्चा हो गई है। अब मैं मानता हूं कि मेरे सब अधिकारी यहाँ, देखिए भाई, हम सरकार हैं और मैं यहाँ जनप्रतिनिधि भी हूं। मथुरा के लोगों को दिक्कत का मतलब कि श्रीकांत शर्मा को दिक्कत, और श्रीकांत शर्मा को दिक्कत मतलब कि फिर पूरे सब लोगों को दिक्कत। तो इसलिए मथुरा के लोगों को कोई दिक्कत किसी तरह की ना आए, इसको हम सब लोग सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत। और ये जो चौपाल, ये जो मैंने कार्यक्रम का नाम दिया कि संवाद से ही समाधान, अब ये कार्यक्रम के इस रूपरेखा को हम लोग बढ़ाएंगे आगे। हर महीने इन सब चीजों को लेकर, प्रगति को लेकर मैं जिलाधिकारी जी के साथ सभी अधिकारियों को लेकर बैठक करेंगे। उसकी प्रगति की समीक्षा हर महीने होगी, हर महीने। और इसी सभागार में आज से ठीक 90 दिन बाद जिन लोगों ने आज समस्या हमारे सामने बताई है, वही कहेंगे सर हमने 90 दिन पहले समस्या बताई थी, आज वो 90 दिन के बाद हमारी समस्या का। पर उपस्थित आदरणीय माननीय विधायक श्री श्रीकांत शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, सचिव साहब, मंचासीन उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मेयर साहब, हमारे बीच उपस्थित सभी अधिकारीगण और सभी सम्मानित इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जिन सभी लोगों के कारण मैं कहूँगा कि जनपद में या इस प्रबुद्ध वर्ग के कारण रोजगार सृजन का जो कार्यक्रम है वो हमारे देश में आगे बढ़ रहा है और हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, एक देश इकोनॉमिक क्राइसिस के अंतर्गत से जूझ रहा है, एक देश पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, और आज का जो एक इवेंटफुल दिन है, आज
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है, जिन्होंने संविधान के जो निर्माता रहे हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जिसके कारण हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक वाइब्रेंट और एक बड़ी सशक्त और मजबूत डेमोक्रेसी है। उसी डेमोक्रेसी का एक सजीव उदाहरण आज हम सभी लोग यहाँ पर माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में और सभी हमारे इंडस्ट्रियल साथी घरों के साथ मिलकर देख रहे हैं, जहाँ पर आपस में विचार विमर्श, सुझाव, शिकायतें और किस तरीके से हमें अपने जनपद को आगे लेके चलना चाहिए मिलजुल कर, उसके ऊपर बड़े ही सकारात्मक रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। इस प्रदेश शासन बड़ी एक्टिवली संवाद से समाधान का एक कार्यक्रम है और हर 90 दिन के अंदर, जैसे आज हमारी बैठक हुई है तो 90 दिन बाद इसी सभागार में एक बैठक होगी। तो जो जनता की तरफ से जो मुद्दे आए हैं उन पर सरकार ने उनका समाधान किया, कहाँ तक प्रगति है उसकी बातचीत रहेगी। और हर महीने मैं पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो यहाँ मथुरा के लोगों की जो समस्या है उन पर लगातार हम लोग समीक्षा करेंगे और 90 दिन में उन समस्याओं का समाधान करके जिन्होंने समस्याएं उठाई हैं उन लोगों के माध्यम से पूछेंगे कि आप संतुष्ट हैं या उसमें कुछ और कार्य शेष है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है। इसी तरह के कार्यक्रम पूरे मथुरा के अंदर हम लोग रखेंगे। अगला कार्यक्रम भी हम किसी सार्वजनिक जगह रखेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो। उनके साथ चर्चा की गई और विभिन्न शहर से जुड़े हुए मुद्दे, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए मुद्दे, उनके ऊपर डिस्कशंस किया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डिस्कशंस हुआ, निर्माण कार्यों को क्वालिटी और टाइमलीनेस के साथ कराए जाने को लेकर डिस्कशन हुआ, अन्य विभिन्न मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ। इन सभी को लेके ज़िला प्रशासन की ओर से और विभिन्न विभागों की ओर से जो कार्रवाई की जानी है उसके संबंध में सभी को निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही जल्द इन सभी पे ये जो सुझाव हैं इनके अनुरूप जो है कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। और लगातार मिलने का भी एक डिसीजन हुआ है कि लगातार प्रत्येक माह या प्रत्येक 2 माह में हम लोग मिला करेंगे और आगे की रूपरेखा भी तैयार किया करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाता है कि वीकेंड में काफ़ी जाम की समस्या दिखाई देती है और जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको भी जाम की समस्या से खासा जूझना पड़ता है। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर विशेष रूप से आज काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ और उसमें किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, इस समय पर वृंदावन में एक प्लान बनाकर उसको क्रियान्वित किया जा रहा है और संभवतः अगले 10-15 दिन में एक प्लान मथुरा के लिए भी तैयार हो जाएगा जिसको क्रियान्वित किया जाएगा। और हमें उम्मीद है आगे जाके ट्रैफिक रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत रेड लाइट्स और कंट्रोल रूम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। निश्चित ही अगले कुछ समय में मथुरा और वृंदावन की ट्रैफिक समस्या का भी निदान बहुत अच्छे से हो जाएगा। राजेंद्र कुमार अग्रवाल हाथीवाला, पूर्व अध्यक्ष नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि हमें अपने विधायक जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला, जिसके अंतर्गत उन्होंने कार्यक्रम रखा संवाद का। समस्त अधिकारी यहाँ मौजूद थे। अधिकारियों के साथ में हमने अपनी समस्याएं बताईं और उनके निराकरण के लिए जो सहयोग की आवश्यकता है उसका आश्वासन दिया। आपस में मिलजुल के हम लोग कार्य करें और हमारा मथुरा चमन हो, मथुरा में सुरक्षा हो, मथुरा की सड़कों का विकास हो, मथुरा में उद्योगों में आने वाली तकलीफ़ें दूर हों, विद्युत की समस्याएं दूर हों, उन पर हमारी चर्चा हुई। आपसी चर्चा बड़ी सकारात्मक हुई और हर 3 महीने में एक मीटिंग करके इन जो शिकायतें आएंगी उनके निस्तारण पर भी चर्चा होगी, ऐसा आपस में तय किया गया। माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से हमने अनुरोध किया था कि नेशनल चैम्बर के हमारे सभी साथियों की काफ़ी समस्या है। उन्होंने उस वक्त चुनाव होने के कारण उन्होंने के चुनाव बाद हम इन सभी समस्याओं को बैठकर सुलझाएंगे। 3 दिन पहले हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे पुनः आग्रह किया। आग्रह करने के बाद उन्होंने आज का हमें समय दिया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह नेशनल चैम्बर में उपस्थित रहे। हमने अपने सभी उद्यमियों को इनवाइट किया शॉर्ट नोटिस पर। सभी साथी इकट्ठे हुए। आज जितनी भी अपनी उद्योग की समस्या थी, शहर की समस्या थी, सब हमने अधिकारियों के सामने रखी। माननीय जिलाधिकारी जी ने सभी समस्याओं का समाधान 30 से 60 दिन में करने का हमें आश्वासन दिया है और हम आश्वासन और आदरणीय पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक जी ने 90 दिन बाद पुनः ऐसे ही संवाद यहाँ नेशनल चैम्बर में रखने का अनुरोध किया है।